जो प्राइस है ओवरसोल्ड हो जाती है। अब ओवरसोल्ड हो जाती है तो यहां एक पुल बैक बाइंग आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रैप, राइट। इसे हम ओवरसोल्ड ट्रैप बोलते हैं। तो एक पुल बैक बाइंग आती है और उसके बाद देखिए प्राइस जो है वापस नीचे का, ये कुछ समय तक पुल बैक बाइंग रहती है, उसके बाद प्राइस वापस नीचे तक जाती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने मोमेंटम को कैसे इस्तेमाल करना है इंट्राडे ट्रेडिंग में वो देखा था, प्राइस एक्शन को बेस मान के। आज हम मोमेंटम का एक नया तड़का लगाएंगे इंटरनेट ट्रेडिंग में आरएसआई के इस्तेमाल से। यस, आरएसआई मेरा फेवरेट टूल है, मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। और आरएसआई मैंने एंड्रू कार्डवेल से खुद सीखा है। मैं उनसे कम से कम 2011-2012 से उनसे जुड़ा हुआ था और 10 से 12 साल मैंने उनसे आरएसआई सीखी है। लास्ट ईयर उनका निधन हुआ, लास्ट ईयर जून में ही उनका निधन हुआ, तो एक तरह से ये एपिसोड उनको डेडिकेटेड है। तो चलिए बात करते हैं आरएसआई की और देखते हैं कि किस तरह से आरएसआई को आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। बहुत यूनिक एप्लीकेशन है, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो आरएसआई को पहले हम स्ट्रेटेजी में कूदे उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको आरएसआई के बारे में देना चाहता हूं कि आरएसआई वर्क कैसे करता है और आरएसआई एक्चुअली मेजर क्या करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आरएसआई को जैसे कहा कि डेवलप किया था जे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने। उनकी किताब आई थी न्यू कंसेप्ट्स इन टेक्निकल एनालिसिस, उसमें उस किताब में उन्होंने पहली बार आरएसआई का जिक्र किया था और वहां से आरएसआई को आगे लेके गए मिस्टर एंड्रू कार्डवेल ने। उन्होंने आरएसआई के ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत सारे यूनिक एप्लीकेशंस उन्होंने आरएसआई पे डेवलप किया और वहां से हम लोगों ने उनके साथ मेहनत करके आरएसआई को और भी इंटरेस्टिंग बनाया है। खैर उसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आरएसआई इतना पावरफुल इंडिकेटर क्यों है और आरएसआई में क्या यूनिकनेस है। तो आरएसआई फ्रेंड्स देखिए क्या मेजर करता है, आरएसआई क्या मेजर करता है पहले ये समझिए। तो ये अगर आप समझोगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि आरएसआई एक्चुअली है क्या। तो आरएसआई रेशियो ऑफ अप मूव्स टू रेशियो ऑफ डाउन मूव्स को मेजर करता है। इसका मतलब कि अगर आरएसआई बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ अगर आरएसआई बढ़ रही है तो इसका मतलब कि रेशियो ऑफ अप मूव्स, मतलब कि आप अप मूव और डाउन मूव को कंपेयर करें तो अगर डिवाइड करें अप मूव और डाउन मूव को तो उसकी रेशियो, अप मूव की रेशियो है जो ज्यादा आएगी। तो समझिए अगर 14 डेज का आप आरएसआई देखते हो, आप लुक बैक पीरियड 14 डेज का आरएसआई देखते हो और आरएसआई की स्लोप ऊपर है, तो इसका मतलब लास्ट 14 डेज में आरएसआई जो प्राइस है उसने अप मूव ज्यादा की है व्हेन कंपेयर्ड टू द डाउन मूव्स। मतलब कि ना तो प्राइस सिर्फ ऊपर बढ़ी है लेकिन डाउन मूव से ज्यादा बढ़ी है। इसका मतलब कि अगर समझिए लास्ट 14 डेज में प्राइस ऊपर बढ़ रही है तो लास्ट 14 दिन में 10 दिन अगर प्राइस ऊपर बढ़ी है और 4 दिन प्राइस जो है वो नीचे करेक्ट हुई है, तो जो इंटेंसिटी है ऊपर बढ़ने की, जैसे कि एक दिन प्राइस 10 रुपए बढ़ती है, एक दिन 8 बढ़ती है, एक दिन 6 बढ़ती है, एक दिन 7 बढ़ती है, एक दिन 9 बढ़ती है और जो डाउन मूव है वो अप मूव के कंपैरिजन में कम है। तो जैसे कि ये आप देखो ऐसे बढ़ी तो डाउन मूव्स 2, 3, 2, 1 ऐसे हो रही है। तो अप मूव की स्ट्रेंथ ज्यादा है, प्राइस ज्यादा बढ़ रही है डाउन मूव के कंपैरिजन में, तो आरएसआई उसको कंपेयर करता है और बाद में इसे एक फॉर्मूला में रेशियो बेस्ड कर दिया गया है कि वो 0 से 100 के बीच में ही रहे, ऑसिलेट करे। तो ये मैंने बहुत छोटे संक्षेप में आपको समझा दिया कि आरएसआई एक्चुअली होता क्या है और आरएसआई एक्चुअली मेजर क्या कर रहा है। तो आप समझो कि आरएसआई बाकी इंडिकेटर से बहुत बहुत डिफरेंट है क्योंकि आरएसआई एक प्राइस को एक अलग तरह से ही मेजर करता है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि लोग बोलते हैं ना कि कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो लीडिंग होता है, आरएसआई लीडिंग इंडिकेटर या स्टोचैस्टिक लीडिंग इंडिकेटर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं, आज मैं आपको एक ऐसा आरएसआई का एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं जो कि इस मिथ को भी साफ कर देगा। तो जनरली उनके किताब में, जे वेल्स वाइल्डर की किताब में ये उन्होंने मेंशन किया था कि जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर आप समझो आप निफ्टी को देख रहे हो और निफ्टी अगर 70 के ऊपर चली जाती है, निफ्टी की आरएसआई अगर 70 के ऊपर चली जाती है तो उनके हिसाब से प्राइस जो है ओवरबॉट हो चुकी है और प्राइस हैव गॉट ओवरबॉट और यहां पर लिखा हुआ है प्राइस हैव रिजन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि
इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, प्राइस बढ़ गया 70 के ऊपर चला गया आरएसआई, इसका मतलब प्राइस ओवरबॉट हो गया। हम आशा नहीं कर रहे थे फिर भी 70 के ऊपर चला गया। और वैसे ही अगर 30 के नीचे चला जाए आरएसआई तो इसका मतलब कि प्राइस बहुत ओवरसोल्ड हो गया है और एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड ओवरसोल्ड हो गया है। तो अब आप मेरा सोचो, अब आप जरा समझो कि अगर प्राइस ओवरबॉट हो गई है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट कुछ ऐसा कर रहा है जो बहुत सारे लोग नहीं एंटिसिपेट कर रहे थे, जो बहुत सारे लोग सोच नहीं सक रहे थे, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, राइट। जब आरएसआई 30 के नीचे चली जाती है, मार्केट नीचे गिर रहा है। वो क्या हो रहा है, क्यों गिर रहा है नीचे? क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो उनकी किताब में लिखा हुआ था कि आरएसआई अगर 70 के ऊपर जाता है तो जनरली मार्केट आपको ओवरबॉट माना जाता है मार्केट को, और वहां से मार्केट घूम सकता है। 30 के नीचे जाता है तो मार्केट को ओवरसोल्ड माना जाता है और वहां से मार्केट घूम सकता है। लेकिन नहीं, यहां पर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मैंने ये वर्ड यहां पर इसीलिए जानबूझ के डाला कि आपके एक्सपेक्टेशन के विपरीत मार्केट काम कर रहा है। जब आरएसआई 70 के ऊपर है, इसका मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के विपरीत मार्केट काम कर रहा है, और आप 70 के ऊपर आरएसआई जाएगा तो आप ये एक्सपेक्टेशन करते रहोगे कि ये करेक्ट करे करेक्ट करे करेक्ट करे, लेकिन मार्केट वहां से करेक्ट नहीं करेगा। तो 70 यानी कि ओवरबॉट, अगर हम ओवरबॉट की बात करते हैं जहां पर आरएसआई इज अबव 70 है, तो ये क्या रिवर्सल सिग्नल है कि कंटिन्यूएशन सिग्नल है? क्योंकि यहां पर एक्सपेक्टेशन लोगों की अलग है और मार्केट कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर हम ओवरसोल्ड लेवल की बात करते हैं जहां पर आरएसआई बिलो 30 हो, तो ये क्या एक रिवर्सल सिग्नल है कि यहां से नीचे वाला ट्रेंड ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा, कि ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है कि यहां से ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू करते रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड मार्केट काम कर रहा है, मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, बहुत सारे लोग जो है मार्केट के टर्न का वेट कर रहे हैं। लेकिन जब आरएसआई 30 के नीचे है तो मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो इस चीज को समझिए, इस चीज पे थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश करिए अभी जो मैंने कहा, और इसको समझने की कोशिश करिए तो आपको एक हो सकता है आपको एनलाइटमेंट मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए द मिथ, अब इसी को आगे ले जाते हैं कि जनरली आप देखोगे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबों में भी आप देखोगे कि जब भी आरएसआई 70 के ऊपर जाता है ना, तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं या लोग ये लिखना शुरू कर देते हैं कि यहां पर ओवरबॉट सिचुएशन का मतलब पोटेंशियल करेक्शन है या रिवर्सल है। वैसे ही जब 30 के नीचे जाता है आरएसआई तो लोग कहते हैं कि ये ओवरसोल्ड कंडीशन है, जो कि यहां से रिकवरी या अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है, वो इंडिकेट करता है। लेकिन ये दिस इज मिथ, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि अगर आरएसआई 70 के ऊपर गया है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड मार्केट ऊपर गई है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में मोमेंटम है, तो 70 के ऊपर इज अ कंटिन्यूएशन सिग्नल। लेकिन ये रिवर्सल सिग्नल कहां पर होगा, वो अलग जगह पर है, उसका सिग्नल भी आरएसआई पे मिलता है। 70 के ऊपर जब आरएसआई जाता है तो कंटिन्यूएशन कब होता है और रिवर्सल कब होता है, ये दोनों का सिग्नल आरएसआई पे मिलता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि 70 के ऊपर लोग समझते हैं, दिस इज द मिथ, 70 के ऊपर मार्केट इज ओवरबॉट, यहां से करेक्शन आएगी, 30 के नीचे मार्केट इज ओवरसोल्ड, यहां से करेक्शन आएगी। ये नहीं है, दिस इज अ मिथ। तो सच क्या है, रियलिटी क्या है? द वैल्यूज ऑफ आरएसआई ऑन 70 एंड 30, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर यूज करते हो, अगर आप आरएसआई इंडिकेटर को फॉलो करते हो, तो ये चीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द वैल्यूज ऑफ 70 और 30 इंडिकेट प्राइस ट्रेंड एंड मोमेंटम ऑफ द पास्ट। ध्यान से समझिए इसको। और दे डोंट डिस्प्ले एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर। बहुत ध्यान से समझिए, जब हम बोलते हैं कि आरएसआई 70 के ऊपर चला गया, इसका मतलब प्राइस ने स्ट्रेंथ दिखाई है, प्राइस ने अच्छी मूव दिखाई है, तभी आरएसआई 70 के ऊपर गया है। इसका मतलब यह हमारी पास्ट की स्टडी है। पीछे में, राइट, पीछे में आरएसआई ने अच्छा मूव दिखाया तो प्राइस ने अच्छा मूव दिखाया, आरएसआई 70 के ऊपर गया। इसका मतलब प्राइस में मोमेंटम है, प्राइस में स्ट्रेंथ है। अब
अगर RSI 70 के ऊपर गया है, प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस में मोमेंटम है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यहां से प्राइस घूम जाएगा? क्या ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है? क्या ये फ्यूचर के बारे में बता सकता है कि अगर RSI 70 के ऊपर है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि प्राइस बहुत स्ट्रांग है, तभी RSI 70 के ऊपर गई है, मोमेंटम है, मोमेंटम स्ट्रांग है। तो कहां से, किस वजह से हम ये चीज एंटीसिपेट कर सकते हैं, या हम क्यों एंटीसिपेट कर सकते हैं कि जब RSI 70 के ऊपर हो तो प्राइस यहां से ओवरबॉट है और प्राइस घूम जाएगी? नहीं हो सकता है ऐसा। 70 के ऊपर अगर RSI गई है तो इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस में मोमेंटम है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। वैसे ही 30 के नीचे अगर RSI चली जाए तो इसका मतलब कि पास्ट में प्राइस जोर से नीचे गिरी है, पास्ट में डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है जिसने RSI को 30 के नीचे पुश कर दिया है। तो वहां पर, कहां पर आप बताओ, जब हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है, डाउन ट्रेंड की मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो हम कैसे ये एंटीसिपेट कर सकते हैं कि 30 के नीचे जाने से प्राइस जो है रिवर्स कर जाएगी? कभी भी कोई भी इंडिकेटर, कभी भी कोई भी स्टडी आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती, फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती। चाहे कोई सी भी स्टडी आप यूज करते हो टेक्निकल एनालिसिस में, आप चाहे कोई भी स्टडी यूज करते हो, चाहे वो एलियट वेव हो, चाहे वो गैन हो, चाहे वो नियो वेव हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो RSI हो, चाहे वो स्टोचैस्टिक हो, कुछ भी स्टडी, वो सिर्फ आपको यह बता सकती है कि पास्ट में प्राइस ने कैसा बिहेव किया है। फ्यूचर में प्राइस क्या करेगी किसी का पप्पा दद्दा नन्ना भी नहीं बता सकता, यह चीज ध्यान रखिएगा। तो डू नॉट गेट सोल्ड ऑन दोज थिंग्स, कभी भी उन चीजों पे जाकर अपने पैसे बर्बाद मत करिएगा। अगर कोई आपको बता दे कि फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम प्राइस को, फ्यूचर में क्या हो सकता है हम बता सकते हैं, हमारे पास ऐसी स्टडी है, हम ये वेव यूज करते हैं, हम वो साइकिल यूज करते हैं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं है, सब आपको फंसाने वाले बातें हैं। और आजकल एक नया फंडा आ गया AI। पहले लोग एल्गो और क्वांट यूज करते थे, अब लोग नया फंडा यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। भाई ह्यूमन इंटेलिजेंस से ट्रेड करके तो पैसे नहीं बना पाए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रेड करना है, करो भाई। तो ये चीज आई, अपने टॉपिक पे आते हैं कि 70-30 इंडिकेट प्राइस स्ट्रेंथ ऑन द अपसाइड और डाउन साइड। कभी भी फ्यूचर को ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, अब यहां पर आप समझिए चीज को, मैंने बताया जैसे कि देखिए यहां पर इस लेवल पे आप देखो RSI ने 70 के ऊपर क्रॉस किया, इस लेवल पे RSI ने 70 के ऊपर क्रॉस किया, प्राइस वाज हियर जब RSI ने 70 के ऊपर क्रॉस किया। तो अब अगर आप वही किताबी नॉलेज के पीछे पड़ गए, या वही नैपी में भी हैप्पी टेक्निकल एनालिस्ट की बात सुन रहे हो कि जब 70 के ऊपर RSI जाता है तो मार्केट ओवरबॉट होता है, उनकी बात आप सुन रहे हो और आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहां पर आपका मुंडन हो जाएगा। क्योंकि यहां पर देखो, अगर आपने यहां पर शॉर्ट कर दिया तो उसके बाद RSI 70 के ऊपर जा रहा है, RSI 70 के ऊपर है, देखिए, और 70 के ऊपर रहता है तो प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ होती है, ये आपको ये बता रहा है। देखिए जस्ट अगर RSI 70 के ऊपर गया है तो आप देखो प्राइस में क्या किया है, आप यहां पर ठीक से समझने की कोशिश करो। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, प्राइस एक्शन के बारे में सीखा था, प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, इंट्राडे में कैसे प्राइस एक्शन देखना है। अब यहां पर देखिए, इधर में RSI 70 के ऊपर गया और आप ध्यान से इस प्राइस स्ट्रक्चर को देखो, बिग कैंडल्स, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स, नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स, बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स, और यहां पर रेड कैंडल कितना है, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, छोटे छोटे रेड कैंडल। तो यहां पर 10-12 ग्रीन कैंडल, 2-3 रेड कैंडल, इसका मतलब प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है, बाइंग स्ट्रेंथ कितनी है आप समझो, और उसके वजह से RSI 70 के ऊपर गया। तो ये आपको ये बता रहा है कि देयर इज अ बाइंग स्ट्रेंथ, मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ है, मार्केट ओवरबॉट नहीं है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, जो ये जो वर्ड है ना, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक दीजिए। देयर इज नथिंग एज सच, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में।
अगर उस चक्कर में आप पड़ गए तो आप कभी भी मार्केट से पैसे नहीं कमा पाओगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मैं जानता हूं ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे आरएसआई बाबा है जो आपको बताएंगे कि ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, राइट, पॉजिटिव रिवर्सल, नेगेटिव रिवर्सल, ये सब कुछ नहीं है, सब फालतू बात है, ये सब की एप्लीकेशन ही अलग है। तो ये देखिए ये आरएसआई, अब यहां पर वैसे ही देखिए अगर आरएसआई 30 के नीचे चले जाए, क्या हुआ, आरएसआई 30 के नीचे गया, अब आप बोलोगे आरएसआई 30 के नीचे गया तो मार्केट पुल बैक देगा, या मार्केट अगर पुल बैक देगा या मार्केट यहां से टर्न कर जाएगा, ओवरसोल्ड हो गया भैया मार्केट, मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, मार्केट यहां से पुल बैक देगा या मार्केट यहां से टर्न कर जाएगा। यहां पर देखिए इस लेवल पे, इस कैंडल पे आरएसआई जो है 30 के नीचे गई और उसके बाद आप मूव देखिए। तो फ्यूचर के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहा, लेकिन आप देखो कि आरएसआई 30 के नीचे क्यों गई, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। आरएसआई 30 के नीचे क्यों गई, आप इस चीज को समझने की कोशिश करो तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ये देखिए जब आरएसआई इस कैंडल पे जो है आरएसआई 30 के नीचे जाती है, उसके पहले आप देखो इस प्राइस स्ट्रक्चर को रीड करो, इस प्राइस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। आप देखो बेयर्स कितने स्ट्रांग है, बड़े बेयर्स कैंडल, लगातार रेड कैंडल, सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल, लगातार रेड कैंडल, मतलब कि लगातार सेलिंग हुई है, तभी आरएसआई को 30 के नीचे पुश कर दिया है। इसका मतलब कि यहां पर सेलर्स के प्रेशर ज्यादा था जिसकी वजह से आरएसआई 30 के नीचे पुश हुआ है। तो आरएसआई 70 और आरएसआई 30 के नीचे, जब 70 के ऊपर जाता है तो पास्ट में क्या हुआ हमें यह पता चलता है कि पास्ट में प्राइस बहुत स्ट्रांग थी। जब आरएसआई 30 के नीचे जाता है तो हमें यह पता चलता है कि पास्ट में यहां पर सेलिंग आई थी, इसलिए प्राइस जो है आरएसआई जो है 30 के नीचे गई। और यहां पर क्योंकि बेयर्स की पावर स्ट्रांग है, क्योंकि बेयर्स डोमिनेंट है, तो ये ट्रेंड जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकती है, और वो हम लोगों को वही देखने को मिला। तो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस, कभी भी ओवरबॉट आपको ये नहीं बताता कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, और ओवरसोल्ड यहां पर कभी भी आपको ये नहीं बताता कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो अभी ये जो गलत इंफॉर्मेशन है इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इसको उल्टा यूज करेंगे, रिवर्स में यूज करेंगे। तो जब मार्केट ओवरबॉट होगा तो हम लोग, जब मार्केट ओवरबॉट होगा तो हम लोग बाय करने की सोचेंगे, और जब मार्केट ओवरसोल्ड होगा तो हम लोग सेल करने की सोचेंगे। यही इंफॉर्मेशन हम अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन इन आवर ट्रेडिंग। उल्टी गंगा बहाते हैं, मजा उसी में है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर वीक बिलो 30। अब देखिए मार्केट जो है जब 30 के नीचे जाता है, ये सेम चार्ट पे आप देखो, अब सेम चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है इस लेवल पे मार्केट 30 के नीचे गया तो आप देखो मार्केट में वीकनेस, स्टॉक में वीकनेस। और इसी चार्ट पे देखो जब मार्केट 70 के ऊपर आ गया तो आप देखो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, चार्ट में स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब कि 30 के नीचे जाना मतलब मार्केट में वीकनेस, 70 के नीचे आना तो इसका मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करना। अच्छा, तो आप बोलोगे सर तो क्या ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो लेवल्स हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो लेवल्स हैं उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है? है। एक और फंडा है जिसे हम बोलते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ट्रैप। ध्यान से समझिएगा इसको, ट्रैप। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझिए। जितने लोग भी आरएसआई यूज करते हैं, मेरे ख्याल से जितने भी, अगर आप पूरे ट्रेडर कम्युनिटी से पूछो कि भाई अगर एक इंडिकेटर आप यूज किए हो आज तक या करना चाहोगे तो कौन सा इंडिकेटर है, मेरे ख्याल से 90% ट्रेडर जो है वो बोलेंगे हम आरएसआई यूज करना चाहते हैं या हम आरएसआई यूज करते हैं। ठीक है, 90% ट्रेडर्स में से 89.99% ट्रेडर जो हैं वो ये समझते हैं कि ओवरबॉट मतलब सेल और ओवरसोल्ड मतलब बाय। ठीक है, क्योंकि यही सिखाया गया, यही पढ़ाया गया, कोई भी किताब में उठा लो आपको यही बताया जाएगा, किसी से भी आप सीख लो आपको यही सिखाया जाएगा। तो जब आरएसआई ये 30 का लेवल है और ये 70 का लेवल है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब प्राइस नीचे गिर रही है तो आरएसआई क्या करेगी, 30 के लेवल को ब्रीच करेगी। अब जैसे ये 30 के लेवल को ब्रीच करेगी, ये
महाज्ञानी परम ज्ञानी जो ट्रेडर्स के ग्रुप है, ये क्या करेंगे, ये यहां ये सोचेंगे कि मार्केट जो है वो तो ओवरसोल्ड हो गया है, अब हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड जब मार्केट हो जाता है इसका मतलब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा या यहां से मार्केट रिकवरी देगा। तो यहां पर कुछ लोग जो हैं वो बाई करने आ जाएंगे। सम पीपल विल स्टार्ट बाइंग। इसके वजह से क्या होगा, ये आरएसआई थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और ये सब जो हैं खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह देखो काम कर गया आरएसआई, ये है आरएसआई का कमाल, ये है आरएसआई। और फिर अचानक में यहां बैठा मिस्टर गोगो, याद है मिस्टर गोगो कौन है, मिस्टर गोगो यहां बैठा हुआ, इनकी खुशियों की जो बोलते हैं ना, खुशियों को इन्होंने जो कैद करके रखा है अपनी खुशियों के डिब्बे में, उस डिब्बे को मार के लात से उड़ा देगा और प्राइस वापस नीचे की तरफ क्रैश करती हुई दिखाई दी। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसे बोला जाता है ट्रैप, इसे बोला जाता है ट्रैप। यह है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड ट्रैप। उसी तरह से ओवरबॉट ट्रैप भी होता है। आइए देखते हैं ओवरबॉट ट्रैप किसको बोलते हैं। इसी तरह से ओवरबॉट ट्रैप भी होता है। तो अब क्या हुआ, आप समझो ये आरएसआई है, ये 70 का लेवल और ये 30 का लेवल। तो प्राइस जो है स्ट्रांगली ऊपर जाती है और आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर चली जाती है। तो जैसे प्राइस 70 के ऊपर चली जाती है, कुछ महान ट्रेडर्स रेडी हो जाते हैं मार्केट को सेल करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से यहां पर प्राइस जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है। उन्होंने पढ़ा है कि प्राइस जैसे आरएसआई 70 के ऊपर जाए वहां से रिवर्सल आना शुरू होता है, तो वो यहां पर करेंगे सेल। तो यहां पर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, आरएसआई ऐसे नीचे आएगा, ये हो जाएंगे खुश और उसके बाद मिस्टर गोगो अपना कमाल दिखाएगा और ये कुछ इस तरह से आ रहे। इस पॉइंट को बोला जाता है ओवरबॉट ट्रैप। ओवरबॉट ट्रैप, इस पॉइंट को बोला जाता है ओवरबॉट ट्रैप। ये पॉइंट को ओवरबॉट करके शॉर्ट सेलर्स को या सेलर्स को ट्रैप कर देना, ओवरबॉट ट्रैप। तो अब हम लोगों ने दो चीज देखा, दो चीज हम लोगों ने सीखा। एक हम लोगों ने सीखा कि ओवरबॉट कंडीशन में जब आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो हम लोगों को बाई करना है, मतलब थिंक बाई करना है, मतलब कि हम लोगों को लॉन्ग करना है, लॉन्ग। और अब हम लोगों को एंट्री कहां प्लान करनी है, यहां पर ट्रैप पे, यानी कि ओवरबॉट ट्रैप पे हम लोगों को अपनी एंट्री प्लान करनी है। अब हम लोगों को कब ट्रेड करना है यह पता चल गया, कहां ट्रेड करना है यह भी पता चल गया, है कमाल की चीज। तो कब ट्रेड करना है यह पता चल गया, कहां ट्रेड करना है यह भी पता चल गया। तो अब आइए और बनाते हैं स्ट्रैटेजी। देखिए यहां पर आइए, चलिए चार्ट पे भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए ना, अगर आप अभी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है। आपको क्या करना है, आपको, अब मुझे पता है कि आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, जहां पर स्टॉक मार्केट्स के फ्री टिप्स और फ्री कॉल्स मिलते हैं, या बहुत सारे फेसबुक ग्रुप भी ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो अगर आप ऐसे कोई भी चैनल से जुड़े हुए हो जहां पर कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ग्रुप में है, या आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं, आपके ऐसे कोई सर्कल में ऐसे कोई लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है ना, ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी शेयर करो। आप ये वीडियो शेयर कर दो और शेयर करके एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दो, इस नंबर पे भेज दो 9748173333। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो आप व्हाट्सएप पे कि हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है सर। तो ये जो बंदा, ये जो नंबर लेके बैठा हुआ है, ये आपको इस प्रेजेंटेशन को आपको दे देगा, या आपको इस प्रेजेंटेशन की लिंक दे देगा, जहां से आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो और रेफर करते रहो मजे से। तो शेयर करो भैया, शेयरिंग इज केयरिंग, मैं भी यही कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, पहले जब प्राइस
डिप मारती है, स्ट्रॉन्ग डिप आता है प्राइस में, लुक एट दिस, स्ट्रॉन्ग डिप आता है, तो यहां जो प्राइस है ओवरसोल्ड हो जाती है। ठीक से देखो, यहां जो प्राइस है ओवरसोल्ड हो जाती है। अब ओवरसोल्ड हो जाती है तो यहां एक पुल बैक बाइंग आती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैप, राइट, इसे हम ओवरसोल्ड ट्रैप बोलते हैं। तो एक पुल बैक बाइंग आती है और उसके बाद देखिए प्राइस जो है वापस नीचे का, ये कुछ समय तक पुल बैक बाइंग रहती है, उसके बाद प्राइस वापस नीचे तक जाती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, फिर एक पुल बैक होता है। तो पुल बैक बाइंग, ओवरसोल्ड ट्रैप बोला जाता है। उसी तरह से ओवरबॉट ट्रैप भी उसी तरह से होता है। यहां पर देखिए सेम होता है ओवरबॉट ट्रैप। आप यहां पर ठीक से समझो इस चीज को। देखिए प्राइस कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ, स्ट्रॉन्ग मूव आती है, प्राइस जो है 70 के ऊपर जाती है और उसके बाद यहां पर देखिए ये थोड़ा सा करेक्शन देती है और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है। तो इसे फेक पुल बैक बोला जाता है या इसे बोला जाता है ओवरबॉट ट्रैप। तो हम लोगों को कहां ट्रेड करना है? जब आरएसआई 70 के ऊपर जाए। कब ट्रेड करना है? जब आरएसआई 70 के ऊपर जाए। कहां ट्रेड करना है? इस ट्रैप पे। ट्रैप में ट्रेड करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब ट्रैप पे ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो शॉर्ट सेलर हैं, जिन्होंने यहां पर शॉर्ट सेल किया है, वो तो बाय करेंगे, तो यहां पर एक बाइंग प्रेशर होगा। दूसरा बाइंग प्रेशर क्या होगा? फ्रेश बाइंग आएगी, लाइक जो फ्रेश बाइंग भी आएगी। तो जब यहां पर जो है ये ट्रैप जब होते हैं तो यहां पर बाइंग प्रेशर बहुत जबरदस्त होता है, एक्स्ट्रा बाइंग प्रेशर होता है। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि पुल बैक के समय जहां पर ट्रैप होता है वहां बाई करें। तो यहां से जो मूव आती है बहुत फास्ट आती है, बहुत स्ट्रांग मूव आती है। तो दिस इज कॉल्ड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ट्रैप। सो बाय यूजिंग दीज टू मिसकंसेप्शंस, देखिए मैंने मिसकंसेप्शन लिखा है जानबूझ के। By using this misconception, we can create an intraday trading strategy. Intraday trading strategy. ये देखिए यहां पर भाई साहब पूछ रहे हैं सर आरएसआई का सेटिंग बता दो और इंट्राडे का टाइम फ्रेम बता दो। देखिए पिछले बार मैंने आपको कहा ना कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, आपके पीछे में एक स्प्रिंग लगी है, आपके पीछे में ना एक बहुत बड़ी स्प्रिंग लगी है जो थोड़ी देर के बाद है ना ऐसे टोइंग 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 करना शुरू कर देती है और आप जो है ना बाउंस करना शुरू कर देते हो। तो मैंने कहा कि शांति रखो, आपको टाइम फ्रेम भी बताएंगे और आरएसआई की सेटिंग भी बताएंगे। तो 14 आरएसआई यूज नहीं करना है, आरएसआई की सेटिंग भी बताएंगे और किस टाइम फ्रेम पे इसको देखना है वो भी बताएंगे। तो थोड़ा शांति रखो भैया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, यहां पर दिखाई दे रहा है डिस्प्ले में, तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्लीज थोड़ा सा शांति रखिए, सब सीखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सेटिंग चेंज करेंगे और दूसरा हम एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाए। हम हमेशा चाहते हैं कि जितना ऑड्स हमारे फेवर में हो उतना बेटर हो। तो आरएसआई की सेटिंग में कुछ एडजस्टमेंट चाहिए, तो हम लोगों ने यहां पर 9 पीरियड का आरएसआई लिया है, 9 पीरियड का आरएसआई लिया है, 14 पीरियड का आरएसआई हम लोगों ने नहीं लिया है। ये आरएसआई की सेटिंग। और दूसरा हम इस स्ट्रेटेजी में 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल करेंगे। सर कौन सा टाइम फ्रेम? बता रहा हूं, शांति रखो, बता रहा हूं। तो दिस इज द चेंज इन आरएसआई सेटिंग। 9 पीरियड का आरएसआई, सेकेंडली 50 पीरियड का ईएमए हमें इस्तेमाल करना है अपनी स्ट्रैटेजी में। बहुत लोग हम लोग से पूछते हैं सर आरएसआई की सेटिंग के बारे में कुछ बताओ, क्या डिफॉल्ट सेटिंग अभी काम करता है, क्या आरएसआई की सेटिंग हमें चेंज करना चाहिए? तो देखिए ये चीज टोटली आपके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, आपके ट्रेड का ड्यूरेशन क्या होगा, आप कितना फास्ट अपने ट्रेड्स को पंच कर सकते हो, किस तरह से आप मार्केट को मॉनिटर कर सकते हो। तो देखिए अगर आप एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर हो तो मेरे ख्याल से 9 से 11 पीरियड की जो सेटिंग है, 9 से 11 पीरियड की सेटिंग है, वो आप यूज कर सकते हो। हम जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे उसमें हम लोगों ने 9 पीरियड किया। अगर आप उस टाइम फ्रेम को चेंज करते हो, अगर आप उस टाइम फ्रेम को ट्विक करते हो तो आप आगे पीछे सेटिंग चेंज कर करके देख लो। अगर आप मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडर हो तो 14 पीरियड आरएसआई इज द बेस्ट, आपको चेंज नहीं करना है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम यूज करते हो तो मेरे ख्याल से 14 पीरियड आरएसआई एकदम सही है। ये 14 पीरियड को चेंज मत करिएगा, इट्स द बेस्ट टाइम फ्रेम, द बेस्ट सेटिंग फॉर आरएसआई 14 पीरियड।
लेकिन अगर आप थोड़ा और मतलब कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करूंगा, मैं स्विंग नहीं ट्रेड करूंगा, मैं थोड़ा होल्ड करना चाहता हूं प्राइजेस को, जो अपने अपने पोजीशंस को, तो लॉन्गर टर्म जो प्लेयर हैं वो 20 पीरियड से लेकर 30 पीरियड का आरएसआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अब आप ये भैया टेस्टिंग कर लो कि कौन सा आरएसआई आपको सूट करता है। और लेकिन डेली पे 14 को मत छेड़ना, मतलब कि 14 डेली पे बहुत बहुत अच्छा और बहुत बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा आगे बढ़े सर, उसके पहले ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर्स के ट्रेड है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इनका 75,000 और इन्होंने वन लिखा है कि निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे मैंने एनआर फेलियर पे ट्रेड लिया, गुरुजी सब आपको अर्पण, 1,71,000 का इनका प्रॉफिट। बाकी आप देखो इन्होंने जो भी शेयर किया है हमारे साथ, ये देखिए इनका 28,000 और इनका फर्स्ट ट्रेड था जो प्रॉफिटेबल हुआ, इन्होंने शेयर किया। बाकी इन्होंने अपने सारे प्रॉफिट शेयर किए। देखिए इन्होंने क्रिप्टो में $6,040 इन 3 डेज इन्होंने कमाए। अब इन्होंने जो शेयर किया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर के मेंटीज हैं। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम आपको टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग देते हैं। बहुत इन डेप्थ ट्रेनिंग है। 120 घंटे का ये प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है जहां पर 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। बेसिकली एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है 2 से 5 दिन के लिए, एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है 25 से 30 दिन के लिए, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कुछ क्वार्टर्स के लिए, जहां पर ऑफकोर्स आपके रिटर्न्स वैरी करते हैं। उन स्ट्रैटेजीज के स्टॉक सिलेक्शन के लिए सारे स्क्रीनर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके साथ साथ आपको हमारा ब्रेथ इंडिकेटर जो मॉडल है, मार्केट टाइमिंग मॉडल, वो इंडिकेटर हम आपको देते हैं। आपके साथ लाइव सेशंस होती हैं जहां पर आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है सारी डिस्कशंस होते हैं। रेगुलर बेसिस पे हम अपनी वॉच लिस्ट जो होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रेड शेयर नहीं करते हैं, वॉच लिस्ट शेयर करते हैं। सुनिए, नहीं तो बहुत लोग क्या है लालच में आते ट्रेड शेयर करता है, ट्रेड शेयर करता है। नहीं, ट्रेड शेयर नहीं करते, ट्रेड तो आपको करना है। हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि भैया इस रास्ते पे चलो, चलना तो आपको ही पड़ेगा, राइट। तो वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर होती है और उन सब टूल्स को इस्तेमाल करके किस तरह से आपको मार्केट का एक प्रीव्यू बनाना है, किस तरह से आपको मार्केट का एक अप्रोच बनाना है, उस चीज की हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है काफी इन डेप्थ प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस का, और जितना हम लोगों का एफर्ट लगता है उससे ज्यादा आपका एफर्ट लगता है। तो अगर आप तैयार हो एफर्ट लगाने के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट से आपको ट्रेड करके, कमाकर, सीख कर पैसे कमाने, तो आपसे ये निवेदन है कि आप जरूर सीखो, सीख कर ट्रेड करो। देखिए गलतियां होंगी, स्टॉप लॉस लगेंगे, पक्का लगेंगे, चाहे आप मेरे से लो, चाहे कहीं से भी लो, चाहे किसी से भी ट्रेडिंग की आप कोचिंग लो, स्टॉप लॉस लगेंगे। स्टॉप लॉस लगेंगे तभी आप सीखोगे। लेकिन कम से कम जब आप सीख रहे हो और कोई टेस्टेड स्ट्रैटेजी में आपकी स्टॉप लॉस लगती है, तो हमें ये अंदाजा होता है, हमें ये विश्वास होता है कि अगर हम इसके साथ रहे तो हम उन अपने लॉसेस को रिकवर कर पाएंगे आगे जाकर। लेकिन आप अंधाधुन अगर अंधेरे में तीर चला रहे हो, तलवार चला रहे हो, तो कोई आने जाने नहीं है। 1-2 टारगेट हो सकता है आपका सही लग जाए, लेकिन मैक्सिमम टारगेट जो है वो आपका मिस ही होगा, राइट। तो ये चीज है इस प्रोग्राम के बारे में। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग हार्ड, लाइक 2 घंटे का कमिटमेंट आपसे रोज चाहिए हमें, 2 आवर्स फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, राइट। 2 घंटे रोज पहले 3 मंथ्स के लिए चाहिए, और फिर रोज 1 घंटे का कमिटमेंट अगर आप देते हो तो आपको 100% बेनिफिट होगा, पक्का आपको बेनिफिट होगा मार्केट से। हमारे जितने ट्रेडर्स हैं उन सबको बेनिफिट हुआ है, सब अच्छा तरह से काम कर रहे हैं, सब अच्छा सीख रहे हैं, ऑलराइट। इसके अलावा हमारे कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं। अगर आप चाहते हो कि आप कोई अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो, तो ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है, ये हमारे ऑप्शन का कोर्स है। बहुत लोगों ने इस कोर्स को लिया, बहुत लोगों ने इस कोर्स से फायदा उठाया जो ऑप्शन बाइंग के ऊपर है। बहुत लोग जो ऑप्शन सेल करके पहले ऑप्शन सेल करते थे और दुनिया की बातें ना, गामा स्ट्रैटेजी, डेल्टा हेजिंग, ये सब जो बातें करते थे, वो सब उन्होंने छोड़ दिया और हमारे मेथड को फॉलो कर रहे हैं। और बहुत फीडबैक भी हमारे पास आते हैं कि सर ये वाली प्रोग्राम करने के बाद हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सुधर गई है। तो अगर आप चाहो तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम भी ले सकते हो। और साथ ही साथ हमारा ये आरएसआई का प्रोग्राम
जो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है इंडिकेटर के ऊपर, तो आरएसआई का प्रोग्राम भी आप चाहो तो ले सकते हो। तो शॉर्ट प्रोग्राम है, और अगर आपको लगता है कि शॉर्ट प्रोग्राम करने के बाद आपको लगता है कि मेंटरशिप में एनरोल करना वर्थित है, तो आप 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो तो हम आपने जो इन्वेस्टमेंट ये शॉर्ट प्रोग्राम में की है, हम मेंटरशिप में आपके साथ एडजस्ट कर देंगे उसको, राइट। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हमारे वेबसाइट पे आके देखिए। तो आप चलिए सीधे स्ट्रैटेजी पे आते हैं, और ये लो भैया टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करेंगे। अब शांति है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करेंगे। 9 पीरियड का आरएसआई लेना है और 50 पीरियड का ईएमए हम लोगों ने जैसे कहा आपको कि यूज करेंगे। तो आइए एक एक करके स्ट्रैटेजी की स्टेप्स देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप चाहिए, हमें मोमेंटम खोजना है, हमें पावर खोजना है प्राइस में। तो कैसे पता चलेगा? आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, द आरएसआई शुड बी अबव 70। आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, जैसे मैंने कहा कि आपको सिर्फ ये वीडियो शेयर कर देना है बहुत सारे ग्रुप्स में, और फिर हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, तो हम आपको प्रेजेंटेशन भेज देंगे। तो सबसे पहला है आरएसआई जो है 70 के ऊपर जाना चाहिए। दूसरा, प्राइस जो है 50 ईएमए के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, तो देखो आरएसआई मोमेंटम का भी स्ट्रेंथ मिल गया और हमें ट्रेंड का भी स्ट्रेंथ मिल गया, तो दोनों चीज मिल गए। तो नंबर 1, आरएसआई शुड बी अबव 70, प्राइस शुड बी ट्रेडिंग अबव 50 ईएमए। तीसरा देखिए, प्राइस को हमें रिट्रेस होने का मौका देना है, सीधा नहीं जंप करना है, प्राइस को रिट्रेस होने का मौका देना है, इसे ट्रैप करने का मौका देना है। जो अनइन्फॉर्म जो ट्रेडर है ना, उनको ट्रैप होने का मौका देना है। तो जब रिट्रेस होगा तो वहां पर उनको वो ट्रैप करेंगे, तो ट्रैप होने का मौका देना है। और हमें एंट्री कैसे करनी है? जब कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होगा कोई मोमेंटम कैंडल के साथ, जब हमें एंट्री करनी है, और उस कंसोलिडेशन के नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। ये 4 स्टेप है। आइए चलिए एक एक करके चारों स्टेप को देखते हैं। तो यहां पर देखिए, पहला फर्स्ट जो हमें चाहिए आरएसआई 70 के ऊपर, नंबर 1 आरएसआई अबव 70, नंबर 1। दूसरा, प्राइस जो है वो 50 ईएमए के ऊपर चली जानी चाहिए, 50 ईएमए के ऊपर भी चली गई। अब आप देखो, जब आरएसआई 70 के ऊपर गई तो आप ये प्राइस को देखो किस तरह से प्राइस ने स्ट्रेंथ बनाया है, ठीक है। तो वो समझा हुआ है, बुलिश कैंडल है, बड़े कैंडल है, आरएसआई ने अपना स्ट्रेंथ बनाया। फिर प्राइस ऊपर जाती है, 70 के ऊपर गया, मतलब प्राइस ने मोमेंटम ले लिया, प्राइस ऊपर जाती है। अब हमें क्या करना है? कंसोलिडेशन का वेट करना है। तो देखो ये कंसोलिडेशन एरिया है, हमने कंसोलिडेट होने दिया प्राइस को, हमने प्राइस को थोड़ा सा करेक्ट होने दिया, और फाइनली जब इस प्राइस से कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होता है एक बड़े कैंडल के साथ, तो आपकी एंट्री होती है, और इस कंसोलिडेशन के थोड़ा सा नीचे आप अपना एसएल लगाते हो, और फिर यहां से आप प्राइस को ट्रेल कर सकते हो, राइट। अब ट्रेलिंग आपको देखिए, पहले बहुत बार हम लोगों ने अपने बहुत सारे वीडियोस में ट्रेलिंग के तरीके आपको बताए, अब आप आराम से इसको ट्रेल कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट पे ये स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको अपनी स्क्रीन पे बैठे रहना होगा। तो जो अपने स्क्रीन पे नहीं बैठ सकते ड्यूरिंग द डे, जो फुल टाइम अपने स्क्रीन को टाइम नहीं दे सकते, फुल टाइम अपने स्क्रीन पे डेडिकेट नहीं कर सकते अपने आप को, उनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। मत करिएगा, नुकसान कर लोगे अपना, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। और एक और चीज बता देता हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग किसी के कॉल, किसी के टिप्स पे कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। चाहे कोई भी बंदा हो, अगर आपको कॉल टिप किसी भी तरह का दे रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग किसी के कॉल और किसी टिप पे नहीं हो सकती। लिख के दे सकता हूं, अगर बता दो कि किसी के कॉल टिप पे इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने फायदा किया तो मेरे को बता दो, मैं मान जाऊंगा, मैं खुद उसकी सर्विस फिर लेके ट्राई करूंगा। कभी भी नहीं हो सकती सर, कभी भी नहीं हो सकती। लाखों फोन आते हैं हमारे पास, बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है, सब एक ही रोते हैं, एक ही जगह उनका रोना होता है कि सर कॉल टिप वालों ने हमें बर्बाद कर दिया। 5-10 ट्रेड देते हैं, 7-8 ट्रेड उनका स्टॉप लॉस खाता है, 1-2 ट्रेड लगता है, और उसी पे अपना टिंडोरा बजाते फिरते। भाई मैंने भी खुद ये एक्सपीरियंस किया है भैया, मैं भी बहुत पिटाई खाया हूं कॉल टिप्स वालों से, राइट। तो अपने इनिशियल स्टेजेस में ये गलती मैंने भी की है, और फिर मेरे को समझ में आया किसी के कॉल से, किसी के टिप से, किसी के रिसर्च से, किसी और की एनालिसिस से आपको कभी भी फायदा नहीं हो सकता। खुद आप हथियार उठाओगे, खुद लड़ना सीखोगे, तभी जंग जीतोगे, राइट। किसी के पीछे छुप छुप के जाओगे ना तो मारे जाओगे भैया। जंग मैदान में उतरना है तो हथियार चलाना सीख लो, सीधी सीधी बात है,
एकदम, चाहे आप इसे रूड समझो, चाहे आप इसे एरोगेंस समझो, कुछ भी समझो, सही बात हमेशा रूड होती है और सही बात हमेशा एरोगेंट लगती है। तो मैं हमेशा सही बात ही करूंगा आपके साथ। तो दिस इज वन थिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए सेम थिंग देखिए, आरएसआई 70 के ऊपर, आरएसआई 70 के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव, फ्लैग कंसोलिडेशन, फ्लैग पैटर्न यहां बन रहा है, फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ, आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगाओ एंड देन प्राइस मूव्स हाई। यहां पर क्या हुआ, 70 के ऊपर जाते ही ना, ये देखिए 3-4 मतलब कि कुछ समय के लिए 3-4 कैंडल्स नीचे की तरफ बने, तो जो शॉर्ट सेलर्स थे वो खुश हो गए, उन्होंने बोला कि बस लो लो मजा आ गया, नीचे आरएसआई 70 के ऊपर, बोला था ना आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा फलान ढीम का, एंड देन सी व्हाट हैपेंस, जैसे ही यहां पर वो आए मिस्टर गोगो एक्टिवेट हुआ और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारा लॉन्ग का सिग्नल। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक है, लास्ट में बताऊंगा मैं, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। एक मस्त ट्रिक है आरएसआई को यूज करने का यहां पर, कि मतलब ये चलिए बाद में बताता हूं, अभी नहीं बताऊंगा। राइट, नेक्स्ट शॉर्ट का देखते हैं। सेम शॉर्ट के लिए सेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 9 पीरियड आरएसआई, 50 ईएमए। आरएसआई को पहले 30 के नीचे जाने देना है, नंबर 1 आरएसआई को 30 के नीचे जाने देना है। दूसरा, प्राइस को बिलो 50 ईएमए हो जाना है। तीसरा, ट्रैप मूव यानी कि ओवरसोल्ड ट्रैप का वेट करना है। फिर यहां पर प्राइस पैटर्न हमें देखने हैं या किसी भी तरह का कंसोलिडेशन देखना है, कंसोलिडेशन से ब्रेक होता है तो हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है और कंसोलिडेशन के ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। यहां पर भी देखिए सेम चीज, यहां पर देखिए आरएसआई जो है, सबसे पहली कंडीशन आरएसआई जो है 30 के नीचे जानी चाहिए, तो आरएसआई यहां पर 30 के नीचे जाती है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमें पुल बैक चाहिए और प्राइस जो है 50 ईएमए के नीचे होनी चाहिए, प्राइस 50 ईएमए के नीचे है, हमें पुल बैक चाहिए। ये राइजिंग वेज है, राइजिंग वेज से हमें नीचे ब्रेक डाउन चाहिए, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, ब्रेक डाउन पे हमारी एंट्री होगी एंड देन द ट्रेड मूव्स इनटू योर फेवर। सिंपल है, बस प्रैक्टिस चाहिए। और प्री कंडीशन जितनी भी है, प्री कंडीशन सारी प्री कंडीशंस जो है वो सारी प्री कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर प्री कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो तकलीफ है। देखिए यहां पर भी नेक्स्ट एक और एग्जांपल, यहां पर देखिए, और अभी एक और बहुत मस्त डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा और एक बहुत मस्त चीज मैं आपको बताऊंगा आरएसआई में, बस बने रहिए, थोड़ा सा मजेदार चीज है एक तो आरएसआई के ऊपर। यहां पर देखिए, ये पहली कंडीशन की आरएसआई जो है वो 30 के नीचे जानी चाहिए, तो आरएसआई 30 के नीचे जाती है। ओके, प्राइस 50 ईएमए के नीचे होनी चाहिए, हमें एक पुल बैक चाहिए, देखिए वेज बना, फिर यहां से ब्रेकआउट हुआ, हमारी एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस, और फिर प्राइस अपने डायरेक्शन में 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग यूजिंग आरएसआई, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन एंड ओवरबॉट ओवरसोल्ड ट्रैप। राइट, ये चीज याद रखिए, इंपॉर्टेंट और मस्त चीज है, आसान है। अब थोड़ा सा प्रो ज्ञान, नाउ लेट अस, अभी प्रो आरएसआई के साथ हो और भरत झुंझुनवाला के साथ हो तो थोड़ा सा प्रो ज्ञान तो चाहिए ही। अभी तक जो ज्ञान दिया वो भी प्रो ज्ञान है, वो भी कहीं फोकट में नहीं मिलेगा आपको, गारंटी मैं आपको बता देता हूं। लाखों रुपए ले लेंगे लोग वो सिखाने के, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा प्रो ज्ञान दे रहा हूं। एक बहुत यूनिक एप्लीकेशन है जिसे हम द फर्स्ट कट एप्लीकेशन बोलते हैं। ये एंड्रू सर के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने जब देखा था तो बहुत मजा आया था। हम लोगों ने बहुत सारे चार्ट डिस्कस किए थे और फिर इसको हम लोगों ने नाम दिया था फर्स्ट कट। राइट, एंड्रू सर के कितने सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन मुझे पता है कि हम 2-3 जन ही थे जो सर के बहुत करीब थे और सर से इस तरह से अलग अलग सेटअप्स डिस्कस करते थे। बहुत सारे ऐसे सेटअप है एंड्रू सर के जो उनके स्टूडेंट्स बहुत सारे सेटअप सीख रखे हैं, और ऐसे बहुत सारे सेटअप्स हैं जो सिर्फ हैंडफुल ऑफ लोग जानते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, ये चीज की मैं लिखित में दे सकता हूं कि एंड्रू सर ने किसी के साथ कोई भी ये सब सेटअप्स कभी भी डिस्कस नहीं किए हैं। राइट, 2-3 जन हैं गिने चुने जिनके साथ ये सेटअप डिस्कस हुआ है। तो ये प्रो ज्ञान है हमारा द फर्स्ट कट सेटअप। राइट, ये द फर्स्ट कट, और दूसरा है कि हम कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट कट आपको दिखाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है फर्स्ट कट आरएसआई में। समझिए फर्स्ट कट क्या है। द बेस्ट ट्रेड्स आर द वंस, फर्स्ट कट का मतलब क्या होता है, जब आरएसआई अपना नेचर चेंज करता है बेरिश से बुलिश और बुलिश से बेरिश। पहली बार
ट्रेंड चेंज होते समय जब आरएसआई अपना नेचर चेंज करता है फ्रॉम बेरिश टू बुलिश और बुलिश टू बेरिश, उसको फर्स्ट कट बोला जाता है और वो सबसे बेस्ट ट्रेड की एंट्री होती है। अब यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, ये बुलिश था यहां पर ट्रेड, यहां पर आरएसआई जो था, यहां पर आरएसआई 70 के ऊपर 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 था और प्राइस जो थी वो 50 ईएमए के ऊपर ही मोटा मोटी थी। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर फर्स्ट कट हुआ, मतलब इतने समय 70 के ऊपर रहने के बाद यहां फर्स्ट बार आरएसआई जो है वो 30 के नीचे आती है। इसे द फर्स्ट कट सिग्नल बोला जाता है और इसके बाद जो पुल बैक होता है उस पे आप ट्रेड लोगे तो ये बेस्ट ट्रेड है, लेकिन इसे फर्स्ट कट बोला जाता है। फर्स्ट कट सिग्नल मतलब कि बेयर्स को पहला कट मारा, मतलब बेयर्स ने पहला कट मारा बुल्स को, फर्स्ट कट सिग्नल। मतलब कि अभी तक सब अच्छा चल रहा था, आरएसआई 70 70 70 एक बार भी 30 के नीचे नहीं जाता है, लेकिन यहां पर पहली बार आरएसआई 30 के नीचे जाता है और इसे फर्स्ट कट सिग्नल बोला जाता है। फर्स्ट कट बेयर्स का पहला वार, अब पहला वार ही सबसे, अगर पहला वार सबसे खतरनाक वार हो तो आने वाले सब जो, मतलब पहले ही बार में चिटपट नक्की हो जाता है। जितनी भी जंग जीती गई है ना, पहले फर्स्ट स्ट्राइक में जीती गई है कि आपका पहला स्ट्राइक कैसा होना चाहिए, इसीलिए फर्स्ट कट सिग्नल बोलते हैं इसे। इसी तरह से बेरिश सिग्नल भी, मतलब कि बेयर्स के बाद देखिए बेयर मूवमेंट, यहां पर आप देखो 30 के नीचे 30 के नीचे 30 के नीचे, और उसके बाद ये फर्स्ट कट बुल्स का देखिए पहला सिग्नल 70 के ऊपर, फर्स्ट कट, जबरदस्त पंच, जबरदस्त मुक्का, फर्स्ट कट माइक टाइसन वाला या जिसे पंच बोलते हैं वो देखिए, और उसके बाद प्राइस ऊपर। तो फर्स्ट कट के बाद जो कंसोलिडेशन होता है, अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि फर्स्ट कट के बाद जो कंसोलिडेशन होता है, ये वाला कंसोलिडेशन इज द बेस्ट प्लेस टू टेक द ट्रेड, बेस्ट ट्रेड प्लेस है फर्स्ट कट वाला, ठीक है। फर्स्ट कट सिग्नल इज द बेस्ट, आरएसआई का जो पहला फर्स्ट कट के बाद जो सिग्नल आता है वो बेस्ट ट्रेड होता है लेने का, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए कंटिन्यूएशन एंट्री कैसे लेंगे। कंटिन्यूएशन एंट्री आप लेंगे हर एक कंसोलिडेशन के ऊपर, राइट, लेकिन कितने कंसोलिडेशन के बाद अपने को एंट्री नहीं लेना है ये भी समझने की बात है। ये देखते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है द फर्स्ट कट सिग्नल, अगर पहला कट सिग्नल फर्स्ट कट सिग्नल मिस हो गया तो एंट्री प्लान कर सकते हैं जब तक प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है और 50 दिन के पीरियड को रिस्पेक्ट कर रहा है। आइए यहां पर देखते हैं, देखिए ये जैसे फर्स्ट कट मैंने बोला दिस इज द बेस्ट एंट्री अगर आपको मिलता है, लेकिन यहां पर अगर आपने एंट्री किसी कारण से मिस कर दी तो यहां पर देखिए वापस आरएसआई जो है 70 के ऊपर कट करता है, कंसोलिडेशन होता है, ये आपकी सेकेंड एंट्री, यू कैन टेक दिस एंट्री। लेकिन पहला कट बीच वाला कंसोलिडेशन, पहला कट बीच वाला कंसोलिडेशन, तीसरा कंसोलिडेशन जब आए तो उसमें आप अवॉइड करिएगा। मतलब कि फर्स्ट कट वाला एंट्री सबसे बेस्ट है, फर्स्ट कट एंट्री सबसे बेस्ट, सेकंड कंसोलिडेशन वाला एंट्री इज ओके, और थर्ड कंसोलिडेशन वाला एंट्री कोशिश करिए नहीं लेने की, क्योंकि यहां पर जो है वो ट्रेंड जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हुआ रहता है, इसके बाद बड़ी करेक्शन जो है वो आने की आशंका होती है। मैं ये नहीं कहता कि जरूर आएगी, पक्की आएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है फर्स्ट कट, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है सेकंड वाला कंसोलिडेशन, और उसके बाद कोई भी कंसोलिडेशन मिले तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखो यार इतने सारे स्टॉक्स हैं, राइट, ऐसा नहीं है कि एक ही के पीछे पड़े रहना है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट यहां पर भी देखिए बेस्ट एंट्री, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट कट एंट्री सबसे बेस्ट एंट्री है। ये देखिए पहला कट आरएसआई का पहला पुलबैक वाला बेस्ट एंट्री, सेकंड वाला भी आप ले सकते हो लेकिन थर्ड वाला इज नॉट रिकमेंडेड। देखिए इसके बाद क्या हुआ, प्राइस जो है वो एक डीप रिट्रेसमेंट देती है, थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट देती है, तो यहां पर आपका जनरली स्टॉप लॉस लग जाता है। तो इसीलिए कहा कि तीसरी वाली जो होती है कंसोलिडेशन उसको आप मिस कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड पे आप एंट्री ले सकते हो। सबसे बढ़िया तो फर्स्ट ही है, सबसे बढ़िया कंसोलिडेशन है फर्स्ट कंसोलिडेशन। तो ये आरएसआई का कंटिन्यूएशन एंट्री, इस तरह से आप कंटिन्यूएशन एंट्री ले सकते हैं आरएसआई में। तो फ्रेंड्स आरएसआई का एक यूनिक एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।